2.30 दिख रहा है आपको, है ना? हेलो, क्वेश्चन है 2.30 NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ओके, कि मैंने कितनी मात्रा में क्या डाला है, बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड, या जो कितना मेरे को बेंजोइक एसिड चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग मतलब ताकि मैं बना सकूं 250 ml ऑफ, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक वेसल लिया मैंने, और ये वेसल का जो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो कितना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 250 क्या, यस 250 ml ऑफ 0.15 m, 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। इतना कंफ्यूज ना होते हुए बस इतना समझो, मान लेते हैं एक वेसल है और इसमें हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। और सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा ऑब्वियसली हमेशा सबको पता है एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा अश्लेषा, क्या आप मुझे बता सकती हो? हेलो, हाँ जी, सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, गेस कर सकती हो? हेलो, चलो आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐश, यू वांट टू ट्राई? वेरी गुड, C6H5OH। देखो एक्चुअली ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, कितना अमाउंट बेंजोइक एसिड का डाला है, ठीक है ना? हाँ जी, और डाला किसमें है? इसमें मेथनॉल में। तो मेथनॉल हो गया मेरा सॉल्वेंट। अभी तक कोई दिक्कत? नहीं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे किसी दूसरे उसमें बनाना चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ कर रहा था मैं, ये रहा। चलो कोई नहीं, इतना समझ में आ गया, हाँ है ना? चलो अब इसको करना कैसे, कोई बताएगा? हेलो, रुक जाओ। हाँ, टेक योर टाइम, नो वरीज। मैं तब तक ये व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको बताऊंगा। स्टार्ट करूँ मैं? किसी का दिमाग चल रहा है? ऐश आपका, अश्लेषा, एनीवन? सर मोलैरिटी हमें गिवन है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो फिर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी हमें गिवन है, और नंबर ऑफ मोल्स का हमें ये बता सकते हैं, मोल्स मतलब इन शॉर्ट, हाँ आपको आइडिया लग गया क्या हो रहा है नहीं? तो मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इन चीजों को लेके। कहीं ना कहीं आप देखो, कैलकुलेट द अमाउंट, पहले से इस सबसे छोड़ो अश्लेषा, लास्ट में देखो ये क्या लिखा हुआ है, 0.15 m, है ना? हाँ जी, और जब 0.15, अगर मैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है वो, हाँ उन्होंने लिखा हुआ है 0.15 क्या m, कैपिटल ये और कुछ नहीं है क्या, आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी है, यस, मोलैरिटी, ठीक है, हाँ है ना? ये सुनो, हाँ जी, मुझे ये भी पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकती हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, कोई नहीं हो, थोड़ा लेट हो रहा है, हाँ जी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, सॉल्यूशन, है ना? हाँ जी, इन क्या, लीटर, ठीक है। ये कोई दिक्कत अभी? अब देखो मोलैरिटी उन्होंने कितनी दे रखी है, 0.15, है ना? ये सुनो, नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता किसके निकालने, C6H5COOH के, है ना?
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मुझे पता है, बता सकती हो? बताओ, अगर आपको याद आ रहा हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना दे रखा है, 250 ml। और आपको मैंने एक बार पहले ही बताया, अगर ये लीटर में है और मुझे इसको ml में करना है तो कैसे करते हैं हम? यहाँ पे ml में इंटू 1 लीटर अपॉन इंटू 1 लीटर, और ऊपर वाले 1 लीटर को हमने क्या कर देना है, खोल देना है, किसमें, 1000 ml में। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिख दूंगा 250 ml इंटू, और नीचे भी इंटू, ऊपर 1000 ml और नीचे क्या है 1 लीटर। ml से, अच्छा सॉरी अभी नहीं काटते, इसको बाद में कर लेंगे ना ये वाली चीज, सॉरी फॉर दैट। इतना समझ में है ना श्लेषा? क्या इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकती हो बताओ, n है ना। 0.15, देखो मेरी जो गलती है वो आप मत करिएगा, हमेशा 0.15 नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 0.15, या तो m या फिर या दूसरे शब्दों में लिख देता हूं 0.15 मोल। यस, ये हैबिट डालो याली। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो 250 में इधर डाल देता हूं तो ये हो जाएगा 250 क्या ml, है ना, यस और नो, इनटू 1 लीटर, ये भी ऊपर, और नीचे में क्या चला जाएगा, सिर्फ 1000 क्या ml, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H5 COH, यस और नो। ml से ml कट गया, 250 कितने जा, 4 जा, है ना। और जब आप इसका आंसर निकालोगे ऐश, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट, कितना आएगा? ऐश ओके 0.0375, ठीक है, और यूनिट क्या रह जाएगी, मोल, क्योंकि लीटर से लीटर इनवर्स भी कट गया, है ना। कर लो कॉपी में फटाफट। हेलो, हेलो, हो गया इतना? अब देखो दिक्कत क्या हुई, मोलैरिटी तो दे रखा है, चलो क्वेश्चन वाले ने, उसने पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड का मतलब है वो पूछ रहा है गिवन मास ऑफ क्या, C6H5COH। अब ये तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, यहाँ पे पिक्चर में वॉल्यूम पता है, हमने अभी क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया ना, क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स C6H5COH के मुझे पता चल चुके हैं, जो कि कितना है 0.0375 मोल। मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है C6H5COH का जो होगा वो होगा गिवन मास क्या अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 0.0375 मोल, गिवन मास मुझे नहीं पता तो मैं उसको G ले लेता हूं। मोलर मास C6H5COH का क्या होता होगा भाई, कार्बन का जो मास होता है वो पता होगा आपको, वो होता है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, और वो कितने इंटू 6 है ना, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल, और इसको इंटू देखो H कितने 5 और 1 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6, ठीक है, सॉरी सॉरी, कार्बन कितने टोटल, हाँ 7 है, 7 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1, सॉरी 1 उसका वेट है, और इंटू 6, और ऑक्सीजन कितने, मेरे ख्याल से ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम पर मोल, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस, तो क्या आ रहा है ऐश नीचे वाले का, गिवन मास अपॉन 1 कितना 122 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, ठीक है,
मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, ठीक है, 0.0375 मोल इंटू 122 ग्राम पर मोल इक्वल टू मोल इनवर्स से मोल कट गया, और इसका जो आंसर बैठेगा मेरे ख्याल से कितना बैठ रहा है, 4.5। कैलकुलेट कर रही हो ना? हाँ जी। कैसा लगा क्वेश्चन? सिंपल। हाँ जी। चलो ओके, आगे आया समझ में? अश्लेषा हाँ जी सर। ऑल क्लियर, लिख लिया? हाँ जी। ऐश आपने? गुड।